आनंदी लाल जी पोदार में है जगह तिलक स्वराज फंड के लिए 1921 रामायण 2,01,000 रुपया दान करे। 1921 में भाई जी 2 लाख रुपया बड़ा बड़ा पैसा। महात्मा गांधी जो है ना वे पोदार ट्रस्ट का फर्स्ट प्रेसिडेंट था। 1991 का माइन ई गेट को फोटो इंडियन एयरलाइंस में कवर पेज के ऊपर आई है। बैंक साथी प्रस्तुत करता है झलको झुंझुनू शो। अगले दर्शकान राम राम, स्वागत है थारो झलको झुंझुनू का माँ। मेरा नाम है आदर्श और मेरे साथ है कैमरामैन अरविंद। आज मैं थान लेके पहुंचा नवलगढ़ को जो पोदार हवेली म्यूजियम है बड़े अड़ियाण के पीछे कारण यह है कि थान एक तो राजस्थान को जो कल्चर है बिकी जानकारी देशा और दूसरो जो पोदार हवेली म्यूजियम है दूर दूर जो लोग आओ देखने वो किसो के है और एक अंदर के चीज़ ही बस सारी चीज़ थान दिखाशा और थान झलको झुंझुनू के माध्यम जो पोदार म्यूजियम है वो दिखाशा। अपने सागे ही गाइड जो कि अपन पूरा म्यूजियम के बारे में जानकारी देंगे और एक अंदर जो अलग अलग चीज़ें एक एक चीज़ की डिटेल में अपन जानकारी देंगे। तो पहली तो बाको परिचय कर ला। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल झलको झुंझुनू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप मतलब आप जैसे आपसे बात हुई तो पता लगा कि मतलब राजस्थान और की भाषा में आप बात कर रहे हो तो बहुत सबसे बढ़िया तो ये एक इंटरेस्टिंग लगे। और मेरा नाम है राहुल है, मैं पिछले 15-16 साल से गाइड को काम कर रही हूँ। पोदार हवेली म्यूजियम का आपा मुख्य द्वार पर ये टाइम खड़ा हाँ अड़े हूँ अंदर जान को रस्तो है। सौ पहली शुरुआत जो है वो आपा कर पूरी हवेली को जो पूरी हवेली है की जानकारी हूँ कद बनी है। सर ये हवेली जो है ये बनी है 1902 में सेठ जी हाँ आनंदी लाल जी पोदार ये हवेली ने बनाई खुद के रहना खातिर। और 1935 तक तो परिवार अठहरियो पछे ये लोग बम्बई चले गए बिजनेस के लिए। और 1966 में ये हवेली ने स्कूल में कन्वर्ट कर दी थी। अच्छा, पहली स्कूल ही है। हाँ 40 साल तक स्कूल चली है, हाई सेकेंडरी स्कूल चली है। स्कूल भाई है जो अभी साइड में जो अभी पीछे शिफ्ट अच्छा पीछे शिफ्ट कर दिया और इन्हें म्यूजियम बना दिया। भाई वो म्यूजियम तो बन गया 1995 में, लेकिन 1995 से लेकर 2004-05 तक तो पहला चौक में तो चलती म्यूजियम मतलब फॉरेनर वगैरह आता और दूसरा चौक में स्कूल चलती। तो पछाबाद का महीन 2005 का महीन पूरी ने स्कूल ने तो पूरे पीछे बना दी और इन्हें पूरा राजस्थान पर म्यूजियम बना दिया। राजस्थान को जो अपना जो रीति रिवाज है कल्चर है बिना ठे दर्शाए हुए एक परिवार जुड़ेड़ो को पूरा राजस्थान को कल्चर को मेल। हाँ ये म्यूजियम जो है पूरा राजस्थान के कल्चर पर निर्धारित है। इसके अंदर 21 प्रकार की गैलरी बनेड़ी है जिनमें म्यूजिकल अपना इंस्ट्रूमेंट है, राजस्थानी लिविंग स्टाइल गैलरी है, फोर्ट गैलरी है, ज्वेलरी की गैलरी है, फेस्टिवल की गैलरी है और अपने कॉस्ट्यूम गैलरी है, मिनिएचर पेंटिंग गैलरी है, हैंडीक्राफ्ट गैलरी है। मतलब सारी गैलरी अब आप देख सकते हैं। सारी गैलरी थान दिखाऊंगा एक एक करके और सारी जानकारी देंगे बहुत जुड़ेड़ी अजो पापा हवेली के अंदर चाल सर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब एली को मतलब क्यों हुआ है। एली को मतलब हुआ है हवा वाली हवेली, तो मतलब हवादार घर ने हवेली बोला है। और हवेली जो शब्द है ये ना तो कोई अंग्रेजी को है और ना ही ये हिंदी को है, वो है फारसी शब्द है, पर्शियन वर्ड है। कंसेप्ट जो है ना पूरा शेखावाटी के अंदर आप देखा ना एलिया को वो सिमिलर है। फारसी शब्द अड़े पूछो क्या शेखावाटी मतलब वो जो हवेली को जो आर्किटेक्ट जो है ना वो भी मुगली है। तो सबसे पहले जाए आप एली का महीना आवा तो अपना के नजर आओगे ये 2 गोखा नजर आओगा। अच्छा वो है बिग बड़ो गेट, एंट्रेंस गेट बोला इन्हें, मुख्य दरवाजा अंदर होवे। अच्छा वो एंट्रेंस के लिए अलग हो बड़ो दरवाजा। हाँ एंट्रेंस गेट है यो। और ऊपर है नेल्स देख रहे हो नुकीला सा, देखो ये क्यों होता, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता कि कोई मतलब इन्हें तोड़ नहीं सके। एक हाथी भी अगर इन्हें तोड़ने की कोशिश करोगे तो भी चुप भगाए। दिखना में बहुत बड़ो है, ऐसा लगे कि गेट बंद करना में 1-2 आदमी जरूरत पड़े ना। एक जो मूवमेंट है ना बहुत आसान है भाई जी। अब जानते लोग आराम से बंद कर सको। दूध छत्ती बोला इन्हें, दूध छत्ती अभी दोनों साइड होएगी। हाँ दोनों साइड होवे कि जना कोई मेहमान वगैरह अंदर आता ना एली का माइन जना बे फूल से कोई म्यूजिक से तो स्वागत करता, फूल वगैरह डालना का स्वागत करता बैठे रहता। हाँ। ये बनाई एली ने 1902 में। आनंदी लाल जी पोदार नाम हो। महात्मा गांधी जो है ना वे पोदार ट्रस्ट का फर्स्ट प्रेसिडेंट था। 1921 से लेकर 1929 तक गांधी जी पोदार ट्रस्ट का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत को प्रेसिडेंट को एक राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में आना एक राष्ट्रपति का बहुत बड़ी बात थी भाई साहब। तो मतलब 1955 का माइन भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे नवलगढ़ आ गया। प्रथम मतलब इंडिया की सबसे पहली जी की पार्लियामेंट 1952 हाँ 1952 बी का माइन ए राज्यसभा मेंबर रामनाथ जी पोदार खुद राज्यसभा मेंबर मतलब बनाया करे ना मनोनीत बनाया करे ना नगर संसद का माइन तो बी का माइन आने राज्यसभा मेंबर बनाया। जहाँ क्लोक रूम की होगी जहाँ कोई गेस्ट आवे जहाँ फॉरेनर की कई बार आपको लगेज लेकर आ जाओ सागे
तो वे है कि आपको बैग वगैरह रख दे अब मुख्य चौक है वो पहलो चौक है हवेली को पहलो चौक मुख्य चौक बोल दियो या हवेली को हवेली में के दो चौक हो भाई साहब हवेली में दो चौक हो तो वो है पहलो चौक तो वो फर्स्ट कोर्टयार्ड हो गयो तो हो गयो मतलब इन तो आप बोल सका पब्लिक के लिए और दूसरो जो चौक है वो प्राइवेट तो इन आप भी कह सका आप कि पहलो चौक तो हो गयो मर्दाना और दूसरो हो गयो जनाना। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँ मैं आपका चैनल के माध्यम से कि हवेली के अंदर कदे भी पहली है ना टॉयलेट बाथरूम को नहीं होता बाकी के व्यवस्था होती है। बहुत तीसरा चौक में तो ओपन एरिया रहतो जो को मैं थाने दिखा भी जिस जी के अंदर अभी स्कूल ने कन्वर्ट कर दी। ये हवेली का माइन टोटल 750 फ्रेस्को बनी है। फ्रेस्को मतलब ये जी दीवार में तो चित्र बनी है ना पेंटिंग हिंदी में बोला है भित्ति चित्र भित्ति मतलब दीवार पर जगह चित्र बनाया है माना फ्रेस्को बोला है। तो जहाँ अब फ्रेस्को के बारे में थाने जहाँ बतावा तो आज देख रहे हो रेलगाड़ी दिख रही था ना ट्रेन दिख रही है अठीन भी है और बठीन भी है दोनों का नहीं है ट्रेन। हाँ तो दोनों कहानी ये है कि अभी इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले तो ट्रेन के बारे में बताऊं था ना कि ट्रेन क्यों बनी है इसको पीछे आ कारण है कि मतलब आजाद एली बनी 1902 में जना लोग सेठ जी ने बोलिया कि मतलब बाबूजी बोला ट्रेन आई है तो माने भी दिखाओ ट्रेन कहीं क्यों है तो ट्रेन के बारे में सुने लोग वाग हटेगा लोकल जना देखेड़ी याद को नहीं बाकी देखेड़ी को नहीं जना सेठ जी बोलिया 1902 की बात है सेठ जी बोले कि चलो ठीक है जना एक आर्टिस्ट ने भेजा बम्बई जब जी टाइम पे बम्बई में ट्रेन चालू होगी तो जना आर्टिस्ट बम्बई गयो बड़ा जाकर देखियो पर ड्राइंग करी पचा आकर बनाए तो मतलब एली तो बनी या नवलगढ़ में ट्रेन तो मेरे हिसाब से 1920 या 22 के बाद में आई लेकिन 18 लगा लोग अबे 20 साल पहले ट्रेन देख ली तो मतलब वो तो है ट्रेन को अराइवल वो तो है डिपार्चर जो थे देख रहे हो मतलब जाती ट्रेन अडिन जो देखोगा वो अराइवल है तो आपको के बेरो पड़ा है अराइवल को और डिपार्चर को क्यों दिखने में तो एक सी लाग रही है दोनों झंडो दिखा रहे हो ना इस बेरो लाग जाए अच्छा वो जो झंडो दे रहे हो ना वो तो हरी झंडी दिखा रहे हाँ। हैं एक जगह तो चौसर खेल रहे हैं ऊपर एक तरीके को मतलब 82 चाल रहे हैं ना वो तो है अच्छा त्योहार दिखाए है एक देखो थे आप दर्शका ना दिखाओ जूम करके कि एक लेडी ने एक स्टेच्यू ले रखी है सेंटर में सिर के ऊपर तो ये राजस्थान का अपना त्योहार है तीज तो तीज में क्या कि माँ पार्वती की पूजा करें अच्छी बारिश के लिए मानसून के लिए और खुशहाली के लिए आप तीज में जाए झूला वगैरह भी झूला लेडीज वगैरह और बैठा करते देखेगा ना ट्रेन के ऊपर दिखाए है गणगौर को त्योहार तो गणगौर में क्या है कि होली का 16 दिन बाद में आवे है जी की अनमेरिड जो लड़कियां हैं वह अच्छा पति के लिए बनावे और जगह की नई शादी हुआ है वे बनावे कि मतलब पति की लंबी उम्र के लिए हिसाब से त्योहार बनाए कर अपना गणगौर होली का 16 दिन बाद में हुए हो ये तो से आप जाने ही ऐसा वो अपना संक्रांत को त्योहार दिखाए राजस्थान को मकर संक्रांति आओ ना अपना 14 जनवरी ने पतंग उड़ाएगा ना तो मकर संक्रांति को दिखा दियो पॉपुलर जो त्योहार है वो अरे होली को दिखाए देखो थे ये होली का त्योहार दिखाई दे कृष्ण भगवान पिचकारी लेके होली खेल रहे हैं और इस हवेली के अंदर एक इंटरेस्टिंग पेंटिंग है जो मैं आपने बताना चाहूँ तो आप देखो और जो राजा है ना कठिन से भी देखेगा ना भाई साहब बढ़ी देखोगे थाने तो राजा का आर्टिस्ट ने इसलिए इसको मतलब आर्टिस्ट इस पेंटिंग को बनाया है राजा की नजर हर तरफ हाँ राजा की क्योंकि राजा एक्टिव रहता है सतर्क रहता है तो इस प्रकार से आर्टिस्ट ने इस राजा को यहाँ पर बनाया। पूरा जो गेट है ना इस पर देखो मैं आपने बताऊँ वो गेट तो है पहले भी देखेड़ो मेरे याद गोनियारी कड़े देखेड़ो हाँ यो गेट थारो है देखेड़ो है कि ये गेट की फोटो आईडी है इंडियन एयरलाइंस में किताब आवे स्वागत मतलब एयरलाइन में मैं पढ़ने के लिए मैगजीन मिले तो भी का माइन ई गेट को फोटो छपेड़ो जना थारे मेरे हिसाब से थारे याद आ रही होगी ऊपर जो है ना आप देख रहे हो भगवान राम को राम की शादी का प्रोसेसन दिखाया ये सीता जी माला ले रखी है ये भगवान राम है ना जो वो धनुष तोड़ रहे हैं उसका दिखाया है ये पूरा फ्रेस्को भगवान राम का शादी का दिखाया है। बैठक रामायण क्यों होता कि सेठ लोग जो है वे बिजनेस की मतलब डिस्कस करता और ये होता गेस्ट रूम जब कोई मेहमान वगैरह आ जाता है ना तो बैठ रुक जाता और दूसरो चौक मत आने बताइए और फैमिली दूसरो चौक आप थोड़ी देर में देखांगा यो बैठक के अंदर जान को गेट है मुख्य है 3 दरवाजा ही ज्यादातर बीचले दरवाजा में जाया करें बाकी 2 दरवाजा क्या अगले तो मतलब जहाँ कोई हवा वगैरह खोल दे कि रोशनी वगैरह है रोशनी आ जाए तो बैठक में क्या है कि मतलब सेठ लोग बिजनेस के लिए डिस्कस करते थे और भाई साहब उस समय लाइट नहीं होती थी तो ये पंखा था तो ये पंखा होता था एक आदमी की परमानेंट ड्यूटी ये रहती थी कि वो बाहर बैठता था और पंखा चलाने का काम करता था और जगह पंखा अड़ा होता ना वो बैरो होतो और जब सेठ जी होता ना वे थोड़े बीच में बैठ जाता और जगह दूसरा बिजनेसमैन आता ना वे सब ये तकिया लेकर बैठता और अड़े सजत बात हो जाती ना वहाँ जहाँ कोई प्राइवेट बात करनी होती जना वो प्राइवेट बात करने के लिए हो प्राइवेट डिस्कशन के लिए अलग कमरो हो ताकि जो और लोग ही बाका भी कोई तकलीफ नहीं हो तो ये होता है मतलब मुनीम जी को कमरो मुनीम जी को कमरो हाँ ये में देखो आप तिजोरी भी रखेड़ी है पुरानी लेकिन इन्हें कलर पेंट कर दियो है बाकी
आप कम से मतलब 10 आदमी में से भी कोई नहीं उठ सका यार। 10 हुई कोई नहीं उठ सका जना मेरे हूं तो क्या उठाई। हाँ, मतलब बहुत भारी है यार, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है यार। और इंग्लैंड मेरे हिसाब से आप यूरोप की है यार, इंडिया की को नहीं, आप आउट ऑफ इंडिया की है यार। इस और जाए दरवाजा छोटा हो इसका पीछे तो मेरे हिसाब वो कारण है ताकि जो राजा हो या सेठ हो भी कागज झुक किया हुआ कड़ में नहीं हाँ, आवा। हाँ। और पहले जहाँ लाइट को नहीं होती ना, आजकल तो जहाँ अपना लाइट आ गई, तो पहले ए होता कि अरे मैं क्या कि किरासनी का तेल डालकर ना केरोसिन को भी मैं दिया चलता है मैं, अच्छा बच्चे ने धीरे सी बंद कर देता बस, जब रोशनी रहती है। अरे ये अठा का को नहीं है, ये बेल्जियम का ग्लास है। हाथी और बैल है ना, इको एक ही आंख है और एक ही सिर है। ते अटीने से देखागा ना जना तो थाना हाथी नजर आओगो, और ते बटीने से देखागा ना जना थाना बैल नजर आओगो। फोटो के ऊपर देखो थे पापा, जो रामनाथ जी की जो फोटो है ना, इसके जस्ट ऊपर देखो हाथी और बैल है। हाथी के ऊपर तो बैठे हैं इंद्र और इंद्राणी, और बैल के ऊपर बैठे हैं भगवान शिव, माँ पार्वती, और पार्वती जी के हाथ में गणेश भगवान है। की होती कि चाहे कोई अच्छा कोई प्रोग्राम हो तो ना, कोई डांस वगैरह को, कोई भी ओकेजन छोटा मोटा प्रोग्राम, तो जो ना अठा ये होती है लेडीज है ना, अठा आकर बैठ जाती, क्योंकि पहले पर्दो सिस्टम हो। आज भी अपना राजस्थान के अंदर पर्दा सिस्टम थोड़ा बहुत है। तो जगह आनंदी लाल जी का जगह सबसे बड़ा बेटा है ना, बाको नाम हो राजा रामदेव। तो बन राजा की उपाधि दी गई कि मतलब राजा तो थे हो, क्योंकि थे एजुकेशन का मान इतना बड़ो काम कर रहे हो। तो आप देख सको वो टाइटल मतलब लोगो रामनाथ जी मतलब राजा रामदेव को लोगो दिए गए कि राजा हो थे, तो टाइटल दिए गए है कि मतलब दिस पोर्ट्रेट वाज प्रेजेंटेड अलोंग विद द टाइटल ऑफ राजा टू लेट श्री रामदेव जी पोदार, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द आनंदी लाल पोदार ट्रस्ट एंड द एल्डेस्ट सन ऑफ श्री आनंदी लाल पोदार हु बिल्ट दिस हवेली। एक सवाल हो रहा मन में कि जो पेंटिंग यहाँ के अंदर कलर वगैरह कौन सा इस्तेमाल होता? देखो एज की पेंटिंग है ना, हमें सारा मतलब नेचुरल और ओरिजिनल कलर काम में लिया गया है। जहाँ कालो कलर है तो वो अपना काजल से लिए हुए काजल, और लाल रेड कलर जो है लाल वो टेरिकोटा से, येलो कलर जो पीलो है बिना पहले तो आर्टिस्ट जो अब काम में लेता है सैफरॉन मतलब केसर, बट अभी सैफरॉन तो बड़ी महंगी है। तो अब काम में लेवा आर्टिस्ट एक मतलब टर्मिक हल्दी है ना, हल्दी ने और गौमूत्र सागर मिक्स कर कर काम में लेवा। अब रिनोवेशन भी हो या फिर जो पेंटिंग जद की बनेड़ी बाकी वही ये पेंटिंग तो जद की जदी बनेड़ी है, चाहे है भैया की भैया है, लेकिन अपना लिखा आर्टिस्ट है बेरोलाल जी सौरनकार, वे इन्हें 1995 से 28 है वे काम कर रहे हैं। अभी तो वे गांव गएड़ा है, तो वे ये एली ने 1995 में इन्हें रेस्टोर करी। रेस्टोर मतलब इन्हें जहाँ कड़क कड़क से जहाँ वो जहाँ खराब हो गया से, तो इन्हें जहाँ सही कर देगा, रिपेयर कर देगा भैया को, वो को वही कलर काम में ले होगा। और मैं कलर पहली काम में लियोड़ो वही चीज़ें जहाँ चुनो है, ईंटा है। और आपने मैं एक कलर बताना भूल गया, जो आपनो हरो कलर है ना, आप येलो ने ब्लू ने मिक्स करेगा ना आपा, तो वो अपना ना हरो कलर दे देगा। फ्रेस्को ये कितने प्रकार का हो? एक ही मतलब भाई जी फ्रेस्को जो है ये 3 सब्जेक्ट के फ्रेस्को होते हैं, डेकोरेटिव, पोर्ट्रेट एंड डिस्क्रिप्टिव। डेकोरेटिव का मतलब हो गया जैसे ये फूल पत्ती वगैरह आ गई। पोर्ट्रेट में क्या है, जैसे राजा है और ये बिजनेसमैन है, राजा रानी महाराजा महारानी, एनिमल्स, ट्रेन, पोर्ट्रेट में ये आ गए। और डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि जैसे हिंदू मैथोलॉजी, रामायण महाभारत गीता से जो लिए गए ये फ्रेस्को। तो पोर्ट्रेट में जैसे राजा का राजा कोई विशेष अलग अलग राजा ही या फिर आपका हिसाब बनाया? आर्टिस्ट आपका हिसाब से बनाया, इसलिए बनाया कि मतलब लोगों ने देखा कि पहले लोग क्या का कपड़ा पहनता है, के पहनता यहाँ को छातो रखता, तो ये चीज़ें यहाँ है। पोदार हवेली म्यूजियम को जो वीडियो बना रहे हैं आज में वो काफ़ी लंबो हो रहे हो अभी का कारण इन 2 भाग के अंदर में थान दिखाऊंगा। तो जो पहलो भाग हो वो अब खत्म हो चुके हैं। एक अंदर थान जो पहलो चौक है, जो मुख्य चौक है, जो आदमियों को चौक अंदर आता ही बीका बारे में थान जानकारी दी, बीका अलावा जो पेंटिंग बनेड़ी बीका बारे में जानकारी दी, और जो पुराना लोग है वह की साबू बाकी बैठक होती और बाकी जो सामान हो नॉर्मल बाकी जानकारी थान दी। अब जो दूसरो भाग में बनाऊंगा बी के अंदर जो लुगाया के लिए जो चौक हो भी चौक को वीडियो बनाऊंगा, और बी के अंदर जो अलग अलग गैलरी ही जी के अंदर जो कल्चरल चीज़ें ही राजस्थान की बह ही, और अलग अलग समाज में राजस्थान के अंदर की साबू शादी वगैरह होती है, ये सारी जानकारी वह गैलरियाँ के अंदर ही दूसरे वीडियो के अंदर थान पर जानकारी देगा। थान वीडियो की शौक लागियो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। झलको झुंझुनून देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे। एक लेकिन जो बेल आइकन है बिन भी दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।